हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। रेलवे के जितने भी विद्यार्थी हो, यह क्लास आप सभी को रामबाण साबित होने वाला है आपका फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने में। या आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो उसमें नंबर इंक्रीज करने में, क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है और रेलवे का किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ है। तो कि आप सभी के लिए बहुत ही परफेक्ट क्लास होने वाला है। हर एक प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को एक भी प्रश्न को मिस ना करना, हर एक प्रश्न को समझते चलना है, राइट आंसर बताते चलना है और सभी विद्यार्थी फाइनल बताना कितना सही कितना गलत किए हो। चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। यानी संबंध बताना है कि लेखक का संबंध कलम से जिस प्रकार है तो दर्जी का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि लेखक और कलम में क्या संबंध है। तो देखो, लेखक जो है वह अपना काम किस से करता है भाई, तो कलम से। यानी लेखक जो है अपना लिखने का काम करता है, लेकिन किसका मदद लेता है, तो वह मदद कलम का लेता है ना। उसी प्रकार अगर हम बात करें दर्जी का, तो दर्जी क्या करता है भाई, तो कपड़ा सीता है, लेकिन सीने का जो काम करता है यानी सीने में जो मदद लेता है वह किसका लेता है भाई, तो वह सुई का लेता है। यानी यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुई होगा इज द परफेक्ट राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। चलो देखो, 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया भाई। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पहले से। यहाँ पे आप लोग को पता करना होगा और समझना होगा। शर्ट का संबंध जिस प्रकार परिधान से है, परिधान बोले तो कपड़ा, यानी शर्ट का संबंध जिस प्रकार परिधान से है कपड़ा से। देखो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाने से ही फायदा होता है कि हमें समझ में आता है कि परिधान का अर्थ क्या है। तो परिधान मतलब होता है कपड़ा। अगर एग्जाम में बैठ जाओ और प्रीवियस ईयर प्रश्न है एनटीपीसी का ग्रुप डी में पूछ दिया शर्ट शर्ट और परिधान का संबंध, परिधान का अर्थ ही समझ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह पैटर्न तो रेलवे का, रेलवे किसी भी विभाग में पूछ सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि शर्ट का संबंध परिधान से इस प्रकार है, परिधान बोले तो कपड़ा, यानी शर्ट का संबंध कपड़ा से। उसी प्रकार हार का संबंध क्या होगा। देखो, अगर हम बात करें शर्ट, तो शर्ट जो आता है वह किसके अंतर्गत आ जाता है, परिधान के अंतर्गत आ जाता है, यानी कपड़े के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार हमें समझना होगा हार, हार जो वह किसके अंतर्गत आ जाता है, वह अंतर्गत आ जाता है आभूषण के अंतर्गत। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई। 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। बताना है कि बास्केटबॉल का संबंध 5 से जिस प्रकार है तो फुटबॉल का संबंध यहाँ पे किससे होगा। बताने वाली बात यह है और समझने वाली बात भी यही है कि बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होता है वह 5 होता है। कितना होता है भाई, 5। अगर हम फुटबॉल में बात करें, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। यानी यहाँ पे आप लोग 11 ऑप्शन नंबर बोले तो सी करेक्ट लगाओगे, जो कि बिल्कुल सही है। अगर बोले फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, क्रिकेट में बोले खिलाड़ियों की संख्या, या फिर हॉकी में बोले खिलाड़ियों की संख्या, तो कितना होता है भाई, तो सभी में 11 प्लेयर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा और ज्ञान है, समझने वाली बात ये है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 11। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 है, तो फुटबॉल में 11 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न समझना। 4 नंबर का क्या कर रहा है, कह रहा है राफ्टिंग का संबंध पानी से जिस प्रकार है, राफ्टिंग का संबंध पानी से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार स्कीइंग का संबंध किससे होगा। देखो, यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना, यह गेम है यानी खेल है। अब देखो, राफ्टिंग एक प्रकार का खेल है, गेम है, वह कहाँ पे खेला जाता है, कहाँ पे खेला जाता है ना, तो वह पानी में खेला जाता है, यानी पानी से संबंधित है। उसी प्रकार समझना है कि स्केटिंग नहीं है, स्कीइंग है। स्कीइंग का संबंध किससे होगा, यानी स्कीइंग जो गेम है वह कहाँ पे खेला जाता है, स्क्रीज पे, सतह पे नहीं, आकाश पे नहीं, बर्फ पे। बर्फ पे कौन सा गेम खेला जाता है भाई, तो स्कीइंग। स्कीइंग बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बर्फ पे खेला जाता है, आपका राइट आंसर परफेक्ट आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न समझना 5 नंबर का।
5 नंबर का प्रश्न करा, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरा पहले से। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना है कि पे का संबंध रिसीव से जिस प्रकार है तो बास का संबंध किससे होगा। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है कि पे पे मतलब क्या होता है भाई, तो पे मतलब होता है भुगतान करना। क्या करना है भाई, भुगतान करना। रिसीव मतलब क्या होता है, तो रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। क्या है, प्राप्त करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो पे और रिसीव का अर्थ दोनों क्या है ना, पे मीन्स एक क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है यानी प्राप्त कर रहा है। एक दूसरे का क्या है, तो अपोजिट है यानी विपरीत है, उल्टा है। समझने वाली बात यही है। अगर हम बात करें बास, बास मीन्स क्या होता है, धोना या फिर साफ सुथरा। क्या होता है भाई, साफ सुथरा या फिर धोना। अगर हम बास मीन्स उल्टा की बात करें, यानी साफ सुथरा को उल्टा की बात करें तो क्या होता है, मैला यानी गंदा। तो किसका होता है भाई, तो यहाँ पे होता है मैला बोले या फिर गंदा बोले तो SOIL सोयल होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, क्योंकि आप सभी का क्लास रेलवे का रीजनिंग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, तो 6 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है, उस त्रिक का चयन करें जो नीचे दिए गए दो त्रिकों को समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का पालन करते हैं। यानी यहाँ से हमारा एग्जामिनर सिंपल तरीका से पूछना और हमसे जानना चाह रहा है ना कि जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक इसमें लगा है, और वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा है ये आप लोग को पता करना होगा। सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे दे रखा है अल्फा वर्ड। क्या है, तो अल्फा वर्ड पोजीशन हम लिख लेते हैं। जैसे एन का क्या होता है, 14 होता है। ई का कितना होता है भाई, तो ई का 5 होता है। फिर देखो क्या है, एम का 13 है और फिर एफ का 6 होता है। फिर देखो एल का 12 है और जी का कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पे आप लोग सिंपल तरीका से समझ सकते हो, ये मैं लिखा आप सभी को समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एन से एम पे जा रहा है यानी 14 से 13 पे जा रहा है माइनस का 1, और एम से एल पे जा रहा है यानी 13 से 12 पे जा रहा है माइनस का 1 यहाँ पे और माइनस का 1 यहाँ पे। समझना। उसी प्रकार ई से एफ पे जा रहा है यानी 5 से 6 पे जा रहा है प्लस का 1, 6 से 7 पे जा रहा है प्लस का 1 यानी एफ से जी पे जा रहा है प्लस का 1। वही देखो इसमें हुआ, एल से के पे जा रहा है तो माइनस का 1, के से जे पे माइनस का 1, एस से टी प्लस 1 और टी से यू प्लस 1। यानी हमें समझना होगा कि पहले वाले अल्फा वर्ड जो जा रहा है माइनस का 1 और दूसरे वाला जो जा रहा है वह प्लस का 1 जा रहा है। हमें ऐसा ही पता करना है। तो सिंपल तरीका से अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं तो देखो, अगर हम पहले वाले की बात करें तो ए से जेड जा रहा है, यानी ए था, जेड चला गया माइनस का 1 एक स्थान पीछे घसक गया, जेड से बाई गया माइनस के एक स्थान पीछे घसक गया, बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरे वाले में हमें प्लस होना चाहिए, देखो भी है डब्लू हो गया, भी से डब्लू हो गया प्लस का 1 हुआ, अब डब्लू से एक्स हुआ प्लस का 1 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमें मिल गया जो कि बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर है। ग्रुप डी 2022 का सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, 7 नंबर का प्रश्न करा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी संख्या का तीसरी से। यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि 2 का संबंध 10 से जिस प्रकार है, 3 का संबंध 30 से जिस प्रकार है, तो 4 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। समझो यहाँ पे क्या किया है, अगर हम 2 से 10 लाना चाहते हैं ना तो 2 से क्या करेंगे, 10 लाने के लिए पहले हम 2 का क्यूब करेंगे। अब 2 का क्यूब कितना होता है, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। लेकिन हमें चाहिए 10, तो इस 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखो 8 और 2 10 आ गया, बिल्कुल आ गया। उसी प्रकार 3 से 30 लाना है तो हमें क्या करना है, 3 का पहले हम क्यूब करेंगे। अब 3 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पे 27 होता है। और फिर 27 में क्या करना है, तो इस 3 को हमें जोड़ देना है। 27 और 3 क्या करेंगे, जोड़ेंगे 30, और देखो यहाँ पे 30 है ना, बिल्कुल है। उसी प्रकार जब हमें यहाँ 4 से हमें राइट आंसर पता करना है तो क्या करेंगे,
सबसे पहले हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4 का क्यूब करेंगे। और 4 का क्यूब कितना होता है भाई, तो यहाँ पे 4 का क्यूब होता है 64। 4 चका 16 चका 64। और फिर पुनः इस 4 को हम क्या करेंगे, पुनः इस 4 को हम जोड़ देंगे। अब 64 में 4 को जोड़ेंगे तो 64 और 4 68 होगा। 68 बोले तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे सी में दिया गया है, यानी आपका राइट आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। देखो यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के को कौन सा विकल्प स्थापित करेगा। यानी बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम कौन सा यहाँ पे आकृति को उठा के रखें ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। सिंपल तरीका से समझो, अगर हम बाहरी वाले भाग ये कटा हुआ ये डिजाइन वाले भाग देखें तो इसमें भी है इसमें भी है, और ऑप्शन वाले सारे ऑप्शन में भी है। लेकिन यहाँ पे खेला देखो किस में है, तो यहाँ पे बीच से 2 रेखा गया है इस तरह से, यहाँ पे बीच से भी, यहाँ पे भी बीच से। अगर हम बात करें देखो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा और ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में पूरा इस तरह से यहाँ पे ऐसे किया है नहीं। ठीक है, यानी फाइनल हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी वाले आकृति यहाँ पे रखेगा। और ऑप्शन नंबर डी देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी क्लिक करना है, बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उस आकृति में से खाली स्थान के स्थान पर आने वाली सही आकृति का चयन करें। देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बताना है इस खाली स्थान के जगह पे कौन सा आकृति आएगी। सिंपल तरीका से समझना, देखो अगर हम पहले आकृति की बात करें, दूसरे की बात करें, तीसरे की बात करें और इसी प्रकार चौथा आकृति हमें चयन कर लेना है। ठीक है, समझो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले आकृति, तो पहला आकृति से ये दूसरा आकृति हुआ तो ये क्या हुआ, पहला आकृति से दूसरा आकृति हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि क्या हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्नओवर। देखो क्लॉकवाइज कैसे होता है, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है। अगर हम इस आकृति को देखें और इस आकृति को देखें तो देखो क्या हो रहा है ना कि ये आकृति इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया और यहाँ पे ये बन गया ना। इसका मुंह देखो कहाँ गया, इस तरफ आ गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे टर्नओवर हुआ। अब उसी प्रकार इस आकृति में हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुराएंगे, यानी इस आकृति को हम इस तरह घुराएंगे तो ये इस तरफ है जो ये इस तरफ हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा आकृति देखो ऑप्शन ए गलत, बी गलत और सी गलत, यहाँ पे डी। अब डी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 10 नंबर का प्रश्न समझने वाली बात यहाँ पे ये है करा इतना को इतना के बीच एक निश्चित संबंध है, इतना और इतना के बीच वही संबंध है, तो समान तर्क के आधार पर इतना का मान क्या होगा। ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। समझना इसमें लॉजिक क्या लगा है। अगर हम सबसे बात करें पहला, तो देखो इसमें क्या है, अल्फाबेट संख्या, अल्फाबेट संख्या, इसमें भी देखो एक अल्फाबेट और संख्या, इसमें अल्फाबेट एक संख्या, इसमें अल्फाबेट एक संख्या। अब देखो संख्या इसमें एक और संख्या एक, एक एक संख्या है, तो पहले हम संख्या से ही लॉजिक क्यों ना पता कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर हम 20 से 50 लाने की कोशिश करते हैं तो 20 से 50 कैसे लाएंगे, तो अगर हम 20 में गुना का 5 करते हैं, 20 में गुना का 5 करते हैं तो 20 पचे का 100, और 100 से हमें 50 लाना है तो 2 से भाग दे देंगे, 50 देखो आया। उसी प्रकार 16 से हमें 40 लाना है तो 16 में गुना का 5 करेंगे तो 16 पचे का 80। अब 80 से 40 लाना है, 2 से भाग दे देंगे, देखो 40 आया। उसी प्रकार 18 से हमें आगे वाले कोड पता करना है तो 18 में गुना का 5 करेंगे, 18 पचे का 90, और 90 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब 90 में 2 से भाग देंगे 45, 45 आना चाहिए संख्या, लेकिन यहाँ पे देखो 40 है, 40 है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, 3 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी हमें क्या करना है, अब अल्फाबेट का रिलेशन बनाना होगा, यानी हमें तो पता चल गया ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फावर्ड से, तो देखो यहाँ पे खेला क्या खेला गया है, के का अल्फावर्ड पोजीशन 11 होता है, यहाँ पे समझना। अगर हम बात करें के का अल्फावर्ड पोजीशन 11 होता है और पी का 16 होता है, और 11 और 16 को जोड़ते हैं तो हमें 27 आ जाता है। और आप सभी विद्यार्थी को पता होगा कि जब दो अल्फावर्ड का हम अल्फावर्ड पोजीशन जोड़ते हैं और 27 आ जाता है तो वह एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। अब उसी प्रकार देखो आई का अल्फावर्ड पोजीशन 9 है और आर का 18, आर और 18 और 9 जोड़ेंगे 27 आ रहा है, यानी ये भी एक दूसरे का विपरीत है। टी का देखो 20 है और जी का 7, 20 और 7 जोड़ेंगे 27, यानी यह भी एक दूसरे का विपरीत है। अब समझ में आया कि के का विपरीत पी, आई का विपरीत आर और टी का विपरीत जी। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ भी इसका विपरीत ये है, तो इसका विपरीत हम यहाँ पे ढूंढेंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जैसे देखो एम एफ जी, एम का अल्फाबेट पोजीशन 13। अब 13 में हम कितना जोड़ें, 13 में हम कितना जोड़े कि क्या आ जाए, तो 27 आ जाए। अगर हम 13 में 14 जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है, और 14 जो होता है वह किसका होता है, एन का, तो यहाँ पे एन। उसी प्रकार देखो एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6। अब 6 में हम कितना जोड़े कि 27 आ जाए भाई, तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाए, तो यहाँ पे कहोगे हम यहाँ पे 21 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 21 का अल्फाबेट पोजीशन यू होता है। फिर देखो जी का 7। अब 7 में हम कितना जोड़े कि 27 आ जाए, तो 20 जोड़ेंगे, और 20 जो होता है वह टी का होता है। एन यू टी, एन यू टी कहाँ है, तो एन यू टी देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है, तो डी में है, और अंतिम में 45 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न समझना। 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह भी प्रश्न देखो कोडिंग डिकोडिंग का ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको समझना थोड़ा सा किस प्रकार हम करेंगे। करा ना, TRIP को WULS लिखा जाता है, यानी यहाँ पे समझना सबसे पहले हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है और पी का 16 होता है। ठीक है, फिर देखो डब्लू का कितना होता है, डब्लू का 23 होता है, यू का 21 होता है, फिर एल का कितना होता है, 12 होता है, और एस का 19 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या कर दिए, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिए। अब देखो यहाँ पे रिलेशन बनाना, देखो क्या कर रहा है ना कि टी से डब्लू हो रहा है, यानी 20 से 23 हो रहा है तो प्लस का 3 किया। फिर आर से यू हो रहा है, यानी 18 से 21 हो रहा है तो प्लस का 3 किया। आई से एल जा रहा है, यानी 9 से 12 जा रहा है, 9 से यहाँ पे 12 जा रहा है, प्लस का 3 किया। उसी प्रकार पी से एस जा रहा है, यानी 16 से 19 जा रहा है, प्लस का 3, यानी सभी में +3 +3 +3 किया। उसी प्रकार देखो एस में अगर +3 किया, एस का 19 होता है, 19 में प्लस का 3 करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ओ का 15, 15 में 3 जोड़ेगा 18, एम का 13, 13 में 3 जोड़ेगा 16 पे पी, और ई का 5, 5 में 3 जोड़ेगा 8 और एच आ गया। उसी प्रकार हमें क्या करना है, इन सभी के अल्फाबेट पोजीशन में हमें +3 करना है। देखो सी का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 पे कौन होता है, एफ। फिर देखो एल का 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 पे ओ होता है, ए का 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 पे कौन होता है, डी। फिर एन का 14, 14 में 3 जोड़ेंगे क्या होता है, 17, 17 पे क्यू। FODQ क्या है भाई, FODQ। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 1 में दे रखा है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक विशेष कूट भाषा में इतना को इतना, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। यह भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें क्या किया है ना, सिंपल अल्फाबेट पोजीशन लिख दिया। जैसे देखो ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, फिर सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 होता है और एस का 19 होता है। हमें क्या करना है, सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना है। जैसे देखो ई का 5 होता है, एक्स का 24 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, सी का 3 होता है, और फिर ई का 5 होता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है भाई,
तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 52435, 52435 और फिर यहाँ पे क्या है 1212 यानी 12, यहाँ पे 14, ये गलत। यहाँ पे देखो 523451125145 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो 13 नंबर का प्रश्न समझना हो। सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलना है ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना करा, यदि सेब को सैंपल कहा जाता है, सैंपल को दूध कहा जाता है, दूध को कमल कहा जाता है, कमल को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल तरीका समझना, पीने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इस प्रश्न में देखो पीने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एग्जामिनर दूध को कलम का रहा है, यानी पीने के लिए किसका प्रयोग करेगा, तो कलम का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, एनटीपीसी या 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 14 नंबर का कर रहा है 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, 1 2 3 4, इन चारों में 3 एक समान है लेकिन एक सबसे अलग है, और जो अलग है उसी को पहचान करना। कैसे करोगे समझना, यहाँ पे देखो चौक है, मार्कर है, पेन है और पुस्तक है। अगर हम चौक की बात करें लिखने में काम आता है, मार्कर लिखने में और पेन लिखने में, लेकिन पुस्तक की बात करें तो पुस्तक पढ़ने में काम आता है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 15 नंबर का क्या कर रहा है नीचे दिए गए 4 पुस्तक का उल्लेख, 4 पुस्तक का 4 पुरस्कार, सॉरी माफ करना, 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया, जिनमें से 3 किसी ना किसी तरीका से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। आप लोग को बताना है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री, सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो देखो अगर हम बात करते हैं परमवीर चक्र का, परमवीर चक्र की बात करें तो यह जो पुरस्कार है वनली वन सेना में दिया जाता है, वनली वन सेना को ही दिया जाता है। लेकिन पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री बात करें तो यह सभी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने काम में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और जो देशभक्ति होते हैं। ठीक है, बोले तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 16 नंबर का, 16 नंबर का बताना है यहाँ पे आप सभी को, कर रहा है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि सबसे अलग जो है वह कौन सा है। अगर हम बात करें सबसे अलग ऑप्शन, यहाँ पे अलग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन जो होगा ना वह होगा यहाँ पे क्या, फास्फोरस। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे फास्फोरस क्या, तो यह क्या है, तो अधातु है। फास्फोरस क्या है भाई, तो अधातु है। लेकिन बाकी सभी का हम बात करें ना तो यह क्या है, उपधातु। वनली वन यहाँ पे फास्फोरस जो है वह क्या है, तो यहाँ पे फास्फोरस जो है यह अधातु है। और बाकी की बात करें यहाँ पे तो सभी क्या है, तो यहाँ पे उपधातु है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का कह रहा है कि विषम की पहचान करें। भाई विषम बताना है, इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है इसको हमें पता करना है। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ABCD दे रखा है। अगर हम सबसे अलग की बात करें ना तो देखो यहाँ पे E/5 है। अगर E का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें 5 होता है, बिल्कुल। G का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें 7 होता है, बिल्कुल। आई का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 9 होता है। लेकिन एल की अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 दे रखा है। यानी यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, डी। अब डी देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस आकृति का पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पे देखो ABCD दे रखा है। अब सबसे अलग ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। कैसे बताओगे, देखो रुपया का सिंबल है। अब इस सिंबल में सबसे अलग सिंबल कौन देख रहा है ये बताना है। सिंपल तरीका से समझना, देखो ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर हम बात करें रुपया का सिंबल ओरिजिनल में कैसे होता है, तो ऐसे होता है ना।
लेकिन यहाँ पे देखो क्या किया है ना कि इसको क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज यहाँ पे टर्न ओवर कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, तो क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों यहाँ पे टर्न ओवर कर रहा है। जैसे देखो अगर हम इस आकृति ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या किया, तो क्लॉकवाइज टर्न ओवर किया, यानी इसको क्या किया, इस तरफ प्रयोग किया क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी का तो इसको एंटी क्लॉकवाइज किया, यानी ऐसे किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बात करें यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसको देखो क्लॉकवाइज इस तरह से उपयोग किया, ऊपर का कर दिया। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ना ये एंटी क्लॉकवाइज टर्नओवर किया ना क्लॉकवाइज टर्नओवर किया, इसको डायरेक्ट उलट दिया इस तरह से, इधर मुंह है तो इसको इधर मुंह कर दिया, यानी सबसे अलग ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे डी वाले आकृति। और डी वाला आकृति देखो ऑप्शन नंबर डी में है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। चलो 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कर रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। प्रश्न चिन्ह बोले तो इस भाट के जगह पे क्या आएगा ये बता करना। सिंपल तरीका से समझो, क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 35 दे रखा है, 51 दे रखा है और 1 7 6 176 दे रखा है। अगले वाले को हमें पता करना। यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या हो रहा है, तो सीरीज बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई, तो देखो 4 से 8 गया, प्लस का 4 किया। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे 8 से 35 गया, यहाँ भी प्लस हुआ, लेकिन क्या हुआ, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, तो प्लस का 27 हुआ। 7 5 12 और 2 1 3, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 35 से 51 हो गया, तो यहाँ पे प्लस का कितना किया, प्लस का 16 किया। 16 6 5 11 3 1 4 1 5, ठीक है। अगर हम बात करें 51 से 176 गया तो क्या हुआ, तो 51 से 176 गया ना, तो यहाँ पे प्लस का क्या किया, तो प्लस का 125 किया। 6 में से 1 जाएगा 5 और 17 में से 5 जाएगा 12, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि क्या किया है। जैसे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या किया, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का क्यूब, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी इतना में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब 176 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 6 6 12 का 2 बाकी 1 और 7 3 10 11 का 1 और 1 1 2 212, यानी यहाँ पे क्या होगा, 212 होगा। 212 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आपसे भी से क्या पूछा जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी बोले तो इस वाट के जगह पे क्या आएगी ये बता करना। कैसे पता करोगे, सबसे पहले देखो यह सीरीज किसका है, तो संख्या का। क्या दे रखा है, 105 है, फिर क्या है भाई, तो 107 है, फिर क्या है, तो 103 है, फिर देखो खाली स्थान हमें पता करना है, फिर 101 है और फिर क्या है, 111 है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है। सबसे पहले हम संख्या वाले सीरीज में क्या बात ध्यान रखते हैं, पहले सीरीज देखते हैं क्या है। तो सीरीज देखो बढ़, यहाँ घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, यानी घट रहा है बढ़ रहा है का सीरीज है। जब हमें दिखे यानी संख्या में, हम क्या करते हैं, एक स्टेप छोड़ के रिलेशन बनाते हैं। जैसे 105 से 103 पे चलेंगे, एक छोड़ दिए, फिर 103 से 101 पे चलेंगे, एक छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे रिलेशन बनाओ, 105 से 103 गया तो माइनस का 2 किया, 103 से 101 गया माइनस का 2 किया। अब उसी प्रकार हम 107 से अगले पद पे जाएंगे और अगले से अगले पद पे जाएंगे, यानी कहाँ पे जाएंगे, तो यानी 101 पे जाएंगे। नीचे देखो माइनस का 2 कर रहा है, तो ऊपर अगर हम प्लस का 2 करते हैं तो क्या आता है, तो देखो 107 गया, 107 में प्लस का 2 करेंगे तो 107 और 2 कितना होता है, तो 109 होता है, 109। और 109 में जब प्लस का 2 करेंगे तो 111 आना चाहिए, और 109 प्लस 2 करते हैं तो 111 आया, बिल्कुल आया। यानी इस भाट के जगह पे कितना आना चाहिए, तो 109 आना चाहिए। 109 बोले तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो
21 नंबर का प्रश्न समझना। 21 नंबर का प्रश्न जो है या भी क्या है, तो सीरीज वाले ही है, लेकिन अल्फावर्ड सीरीज है। अब बताना है कि अगले वाले भाग जो होगा वह क्या होगा। सिंपल तरीका से देखो, एनटीपीसी 2020 का पूछा हुआ प्रश्न। यहाँ पे जब भी अल्फावर्ड से सीरीज आप सभी को दिखे ना, तो अल्फावर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे देखो, बी का कितना होता है, 2 होता है, जेड का 26 होता है, और ए का 1 होता है, ठीक है। फिर डी का 4 होता है, बाई का 25 होता है, सी का 3 होता है। फिर देखो, एफ का 6 होता है, एक्स का 24 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, और जी का 7 होता है। अगले वाले हमें पता कर लेना है। सिंपल तरीका से यहाँ पे रिलेशन अब बनाना शुरू करो। जैसे देखो, बी से डी पे जाएंगे, डी से एफ पे एच, एफ से एच पे, एच से यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 अल्फाबेट को पता करेंगे, यानी पहला हमें पता चलेगा। यानी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 8 से क्या होगा अगले वाले, तो 10 होगा। क्योंकि 2 से 4 गया, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, तो यहाँ भी प्लस का 2, तो 8 प्लस का 2 10 होगा। और 10 पे कौन होता है भाई, तो 10 पे जे होता है, यानी यहाँ पे जे होगा। जे होगा तो देखो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद दूसरे वाले अल्फाबेट को रिलेशन बनाएंगे। जैसे देखो, जेड से बाई जा रहा है, बाई से एक्स जा रहा है, एक्स से डब्लू जा रहा है, डब्लू से हमें यहाँ पे दूसरे वाले पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, समझो। जेड का 26 से 25 जा रहा है, माइनस का 1, 25 से 24 माइनस का 1, 24 से 23 माइनस का 1, तो 23 से अगले पता करेंगे माइनस का 1, और 23 में घटा देंगे, हमें कितना आएगा, तो हमें आ जाएगा 22। और 22 नंबर पे कौन आता है, तो 22 नंबर पे भी आता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी होगा। अब भी होगा तो देखो ऑप्शन नंबर बी कट गया, ठीक है। अब हमें पता कर लेना है तीसरा वाला। तीसरा वाला देखो कहाँ, ए से सी पे, सी से ई पे, ई से जी पे, और जी से हमें अंति वाले। देखो 1 से 3 गया, प्लस का 2, 3 से 5 प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2, तो 7 में हम प्लस का 2 करेंगे, तो 7 प्लस का 2 कितना होगा, 9 होगा। और 9 जो होता है वह आई का, यानी यहाँ पे आई होगा। तो हमें यहाँ से क्या निकला, जे निकला, भी निकला, आई निकला। और जे भी आई देखो कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो जे भी आई देखो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि श्रृंखला में आने वाले अगले अक्षर युग्म ज्ञात करें, यानी बताना है अगले वाले जो होगा वह क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझो, यह जो सीरीज है यह भी अल्फावर्ड का सीरीज दे रखा है। हमें बताना है अगले वाले दो क्या होगा। सिंपल तरीका से देखो क्या हो रहा है ना, ई से एफ गया, एक स्थान बड़ा, एफ से जी एक स्थान, जी से एच एक स्थान, एच से आगे जाएंगे तो क्या होगा, एच के बाद क्या होता है आई, यानी यहाँ पे आई होगा। आई होगा तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी दे रखा है, तो ये गलत, और यहाँ पे आर है तो ये गलत, ठीक है। अब हमें पता कर लेना है दूसरा। देखो एन से ओ गया, एक स्थान बढ़ा, ओ से पी एक स्थान, पी से क्यू एक स्थान, क्यू से आगे जाएगा तो क्या होगा, तो पी क्यू के बाद क्या होता है आर, यानी यहाँ पे आर होगा। हमें यहाँ से क्या निकला, आई और आर। आई और आर देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20 था, करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न समझना 23 नंबर का। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। आ सकती है बोले तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा ये बताना। अगर यहाँ पे सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को देखते ही क्या करोगे, यहाँ पे डॉट बिंदु को काउंट करोगे, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, तो इसमें 12 होना चाहिए। और 12 वाला बिंदु तो कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है, यानी हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या किया समझना, यहाँ पे रोमन अंक में लिखा है 1, रोमन अंक में 2, रोमन अंक में 3, तो रोमन अंक में कैसे होगा, इस तरह से, और यहाँ पे 4 इस तरह से होगा, इस तरह से, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की तरह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरह बिल्कुल करेक्ट आंसर, समझ रहे हो। अगला प्रश्न समझना 24 नंबर का। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पे कौन सा चित्र आएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा आकृति आएगा ये पता करना। सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर हम पहले आकृति को देखते हैं और दूसरे को देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि पहले आकृति में जो बाहर में है, यानी त्रिभुज देखो बाहर में, उसको अंदर कर दिया, और जो अंदर में वृत्त है उसको बाहर कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे देखो जो अंदर में है,
अंदर में देखो कौन सा है भाई, तो यहाँ पे पंचभुज है, यानी पंचभुज को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, इस तरह से बाहर कर देंगे। और बाहर में जो क्या है, आयत है, उसको हम क्या कर देंगे, अंदर में आयत कर देंगे। अब ऐसा आकृति देखो कौन सा, ऐसा आकृति देखो यहाँ पे ए वाले है, और ए देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न समझना 25 नंबर का, कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा, यानी लुप्त संख्या पता करना। ठीक है, एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, समझना। अगर हम बात करते हैं इस भाट के जगह पे क्या होगा तो कैसे करेंगे, समझना। सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये प्रश्न दो तरीका से सोल्व होता है, ये तरीका और यह तरीका। यानी हमें समझना है कि एक बार में हमारा राइट आंसर आ जाए, वे तरीका फॉलो करना है। तो हमारी बातों को समझो, छोटे छोटे संख्या से बड़ा संख्या लाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल ही एक बार में राइट आंसर आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमें समझना है कि 135 जो कि 9, 5 और 3 से लाएंगे तो कैसे लाएंगे, ये पता करना है। अगर 135 लाना है तो इन तीनों को गुना करते हैं तो क्या आता है भाई, तो देखो 3 पचे का 15 और 15 35 से 135 आ गया। उसी प्रकार देखो 7 पचे 35, 35 और चौका 140 आता है, बिल्कुल आता है ना। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इन तीनों को गुना करेंगे ताकि हमें 150 आ जाए, इस भाट के जगह पे क्या रखेंगे, तो देखो 5 गुने का 5 करेंगे, 5 पचे का 25, और 25 में कितना गुना करें कि 150 आ जाए, तो 25 में हम कितना गुना करेंगे, तो 6 करेंगे, 25 छक्का 150 यानी 150, यानी इस भाट के जगह पे हमें 6 आया, बोले तो ऑप्शन नंबर सी आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 26 नंबर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न पैटर्न के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यानी इस भाट के जगह पे बताना है क्या होगा। सिंपल तरीका से देखो, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको हल करना कैसे है ये समझो। सबसे पहले क्या करो ना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो अंक दे रखा है ना, इसको क्या करो, सिंपल तरीका से आप लोग बढ़ते क्रम में सजा लो। बढ़ते क्रम बोले तो देखो सबसे छोटा कितना है, 21 है। उसके बाद कितना है भाई, तो उसके बाद 43 है। उसके बाद कितना है, तो 65 है। उसके बाद यहाँ पे 87 है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो 87। अब देखो ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखो यहाँ पे 1211 है। अब ऑप्शन में देखो 1211 से छोटा ऑप्शन है, यानी यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, तो 1211 आएगा। अब यहाँ पे आप लोग को बताना है 1211। अब आप लोग को यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा, यानी यहीं पे आपका राइट आंसर होगा। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे हम कैसे हल करेंगे भाई, तो देखो अगर हम बात करें 21 से 43 गया तो क्या हुआ, तो प्लस हुआ, प्लस का 2, और यहाँ पे प्लस का 2। फिर देखो 43 से 65 गया तो क्या हुआ, प्लस हुआ, कितना हुआ, तो प्लस का 2 और प्लस का 2, 22 प्लस कर रहा है। फिर यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ, तो प्लस का यहाँ पे 2 और प्लस का 2। उसी प्रकार 87 से अगले पता करेंगे तो प्लस का क्या करेंगे, 22 करेंगे, यानी 87 में प्लस का 22 करेंगे तो 7 और 2 9 होगा, और 8 और 2 10 होगा, 109 होगा। यानी इस भाट के जगह पे 109, और 109 देखो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, 109, यानी यहाँ पे 109 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे आप लोग समझना 27 नंबर का प्रश्न कर रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। यानी इस भाट के जगह पे जो आएगी वह पता करना। अब सिंपल तरीका से समझना है कि हमें यहाँ पे भाट के जगह पे जो संख्या आएगा वह कैसे आएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि देखो 35 से गया है 42 पे, तो क्या किया है, तो प्लस का 7 किया है। फिर देखो 42 से 49 पे गया है, प्लस का 7 किया, और 49 से 56 पे गया है तो प्लस का 7 किया, यानी प्लस का 7 किया। सिंपल तरीका से समझो। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, अपोजिट चलना है। यानी देखो यहाँ पे 35 से क्या गया है 33 पे,
33 से 31 पे, और 31 से जब राइट आंसर हमें पता चल जाएगा। अब 35 से देखो क्या किया, 33 पे तो माइनस का 2 किया। अब 33 से 31 पे गया, माइनस का 2 किया। अब 31 यहाँ पे आएंगे तो माइनस का 2 करेंगे, 31 में माइनस का 2 करेंगे तो हमें यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ से 29 प्राप्त हो जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न समझो क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी इस व्हाट के जगह पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो इस तरह से सीधी रेखा इधर गया है, तो यहाँ पे सीधी रेखा इधर आ रहा है, तो यहाँ पे ये रेखा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो देखो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये सीधी रेखा नीचे आया, तो यहाँ भी सीधी रेखा यहाँ पे आएगा, उसके बाद देखो ऐसे मुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो सीधी रेखा आया और मुड़ गया, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 29 नंबर का क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है 29 नंबर में कि उन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच का संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यानी यहाँ पे बहुभुज है, चतुर्भुज है और त्रिभुज है। आप लोग को बताना है कि कौन सा आरेख का चयन करें ताकि इन तीनों को क्या कहे, तो सर्वोच्च ढंग से निरूपित कर सकें। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले बहुभुज का हम क्या करते हैं, एक बड़ा वाला गोला बनाते हैं, बहुभुज। अब बहुभुज के अंदर देखो चतुर्भुज आ जाएगा यानी 4 भुजा वाला, और त्रिभुज आ जाएगा यानी 3 भुजा वाला। ऐसा आकृति देखो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई 30 नंबर का। 30 नंबर का प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं। आप लोग को बताना है आदमी, पिता और डॉक्टर में कौन सा आरेख आप लोग चयन करोगे ताकि सही ढंग से वर्गीकृत कर सके। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले क्लास में। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। सभी को मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को जय हिंद।